जानती नहीं है। ये पुरुष के पीछे पीछे पिछलोगू बनी रहती है। और पुरुष अगर सिगरेट पिए तो ये भी सोचती है मैं भी सिगरेट पीती। नंबर 2 का पुरुष बनना चाहती है, नंबर 1 का नहीं, नंबर 2 का पिछलोगू। और पिछलोगू कौन बनता है? जिसको अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं होता। शिव पुराण में कहा है कि स्त्री की शक्ति पुरुष की शक्ति से 10 गुना बारे हुए। मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपणी ज्ञानानां चिन्मयातीतां शून्यानां शून्य साक्षिणी। ये क्या नहीं कर सकती? ये आदि माता का अंशज है। ये चाहे तो रात को दिन कर दे और दिन को रात कर दे, हो जाएगा। लेकिन इसको अपनी शक्ति का भान नहीं। ब्राह्मण देवता को लताड़ लगा दी महात्मा जी ने। सिद्ध पुरुष ने कहा, ए ब्राह्मण, तेरे को इसलिए ब्राह्मण बनाया था कि तू जा करके आत्महत्या कर ले। तेरे को ब्राह्मण का चोला इसलिए मिला था कि 4 झंडे होते हैं संसार में, 4 दिशाएं होती है संसार में। विप्र, धेनु, सुर और संत, ये 4 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? विप्र, दूसरी दिशा धेनु, सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। पहले नंबर पर ब्राह्मण है। इसके हाथ में कौन सी ध्वजा है? धर्म की। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पहलू है ना जीवन के। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो विप्र, धेनु, सुर, संत। विप्र के हाथ में पहला झंडा है धर्म का झंडा। ब्राह्मण देवता के हाथ में ये भूखा रह जाता है, प्यासा रह जाता है, नंगा रह जाता है, कुछ नहीं होता इसके पास में, फिर भी ये धर्म की ध्वजा को पकड़े रखता है। कितना भी इसको मार दे, पुराने लोगों ने कितना लताड़ा इसको, फिर भी इसने पोथी को नहीं छोड़ा। और उसी दिन आग लगा देता, तब क्या होता? लेकिन इसने छोड़ा। मार खाई, बहुत पिटाई हुई इसकी। हमारे लोग, हमारे पूर्वज बताते हैं, हम लोग पुराने महसाणा गुजरात से भागे हुए लोग आज पहाड़ में बैठे। कहां से भागे थे? महसाणा गुजरात से। हमारे पुराने लोगों की कुटाई हुई, उनका जनेऊ तोड़ा गया, उनकी माँ बहन की इज्जत लूटी गई, उनके जेवरात छीने गए, उनको गाय का मांस खिलाया गया, उनको दुत्कारा गया। वो बेचारे अपनी लाज बचाने के लिए पहाड़ों पे छिपने के लिए भाग गए पहाड़ों। लेकिन अपनी पोथी साथ लाए, अपना कर्म साथ लाए, अपना धर्म साथ लाए, अपने धर्म को छोड़ा नहीं। भूखे रहे, प्यासे रहे, कुछ नहीं मिला, पीढ़ियों पे पीढ़ियां बीत गई, लेकिन धर्म की ध्वजा को नहीं छोड़ा, इसे पकड़ के रखा। तो पहला झंडा ब्राह्मण के हाथ में, दूसरा झंडा वित्त का। धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है ठान ठान गोपाल, ठान ठान गोपाल। दूसरा झंडा अर्थ का। कोई गरीब है, निर्धन है, दुखी है, उसको गोपालन करना चाहिए, उसका दुख दूर जरूर होएगा। निर्धन धनी बनता है गोपालन से। पुराने लोगों के घर के आगे गौएं खड़ी रहती थी, हामा हामा। कितने समृद्धवान लोग थे,
दूध दही की गंगा बहती रहती थी। बच्चे भी खावे, अतिथि भी खावे। कई जगह हम जाते हैं, आज भी कथाओं में मेरी माताओं, हमने देखा कुआओं में, हमें कई बार गया, मैंने देखा बाल्टियां रखी हुई हैं बाहर दरवाजे पे। अरे बाल्टी क्यों रखी है? गांव की माता आई, एक लोटा दूध डाल दिया। दूसरी माँ आई, उसने एक लोटा दही डाल दिया। एक दिन तीसरी आई, उसने एक लोटा घी डाल दिया। ये ब्रिज गया हुआ था मेरे साथ में, ये तो खा खा करके वहां उधर ही पड़ा रहा। मैं इसे ढूंढूं कहां गया, ये तो खेतों में पड़ा रहा। इतना वो दही हजम थोड़ी होती है, पहाड़ों की दही हर एक आदमी को हजम नहीं होती। नकली दही हजम होती है, हमको बिटिया 10 रुपए का पैकेट लाते ना, हजम हो जाती, कुछ भी नहीं है उसमें, वो हजम हो जाता, असली नहीं होता। तो दूसरा झंडा अर्थ का गौ माता के हाथ में। ये बता दो कि जिसने गोपाल बना हो, गोचारण किया हो, गौ पाली हो, गाय भैंस की सेवा करी हो, वो दरिद्र हो जाए, वो दीन दुखी हो जाए, वो गोपाल हो जाता है। ठन ठन गोपाल। इसलिए गरीब आदमी को गौ पालन करना जरूरी है, चाहे कहीं से भी लाए पर गौ पालन करे। तीसरा झंडा धर्म अर्थ काम का। काम कहते हैं कामनाओं के लिए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, अच्छा मिल जाए, बुरा मिल जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए, फसका हो जाए। ये कामनाओं का चरखा कौन घुमाता है? देवता। काली पूजने गई है मंदिर में। काली क्या है? आनंद की शक्ति का नाम काली है, और प्रेम की देवी का नाम काली है, आनंद की धारा का नाम काले है। तो जैसे ही सुमिरन करती है ना, काली काली ब्रह्मांड से आनंद की किरणें उसकी ओर आने लगती है, और उसका मटमैला हृदय भी आनंदित होने लगता है। तो ये जो देवता हैं, ये देवता हमारी कामनाओं को धराशायी कहते हैं। गोपियां कहती थी ना, गोपियां भागवत में 10वें स्कंद, गोवर्धन तूने बंसुरी बजा बजा करे हमारा बंटा धार कर दिया। तूने बंसुरी सुनाई और हमारी लुटिया डुबो दी। क्या कर दिया? तू उसने बंसुरी बजाई, मत बजा, मत बजा रे गिरधारे रंग बीनी मुरलिया। यदवासरे मुरली के करुणाम करोसी, ए मुरारे ए मुरे हरे। मत मरूड़, मत मरूड़। तो मेरी बहनों, ये जो है भागवत का देवता, ये देवता कहते हैं तीसरी शक्ति जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये सब की कामनाओं को पूर्ण करने वाला जनार्दन है। जनार्दन का मतलब हमारी बहन को भी मिलेगा, हमारे बच्चों को भी मिलेगा, बूढ़े को मिलेगा, जवान को मिलेगा, अच्छे को मिलेगा, बुरे को मिलेगा, काले को मिलेगा, गोरे को मिलेगा। जो जिस भावना से आया है उसकी झोली भरेगी। तीसरा झंडा किसके हाथ में है? देवताओं के हाथ में। इसीलिए हम लोग देवताओं की यज्ञ लगाते हैं, और जैसे देवता की पूजा होती है वैसा ही फल भी होता है। ऐसा नहीं कि आपने प्रेत की पूजा, असुर देवता। एक बार मैंने देखा तो कुमाऊं में एक मंदिर है, असुर चूल्हा। असुर चूल्हा, ऊपर चढ़ाई में जाना पड़ता 15-20 किलोमीटर। उस मंदिर का नाम है असुर चूल्हा।
वहां जो भी पूजा लगाने गए, मैं भी गया था, खेल तमाशे हो रहे थे, जो भी उसके पूजा लगाए उसके अंदर असुर के गुण आ जाए। किसके गुण आ जाए? असुर के। कितना बड़ा पत्थर उठा दे बापा, उतना पत्थर अगर हम उठा दे तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा, खत्म। तो जैसा देवता हम पूजन करते हैं वैसा ही हमको सिद्धि मिलती है। तीसरा झंडा देवताओं के हाथ में, धर्म अर्थ कामना का, और चौथा झंडा मोक्ष का। कहते हैं ना भागवत कथा सुन करके मोक्ष। ये किसके हाथ में है ये ध्वजा? विप्रदेनु सुर संतयत, चौथा दरवाजा, चौथा झंडा संत के हाथ में। संत किसको बोलते हैं? तो शिव पुराण में एक सूत्र बताया गया है, सती खंड में। जब प्रश्न किया था नारद जी ने कि संत का क्या मतलब है, भगवान कहते हैं, ए नारद, संत का मतलब, संत का मतलब जिस आदमी को दर्शन करने मात्र से, जिस आदमी को देखने से हमारे अंदर का बचपना जगने लगे, हमारे अंदर का बालपने जगने लगे, जिसके दर्शन करने से हमारे अंदर का बचपना जागने लगे। फुदक 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 फुदक। समझना आपको संत के दर्शन हो गए, उसने आपको आपका बालपना दोबारा लौटा दिया। और बालपन के बराबर कोई लीला नहीं है, बालकांड, बालकांड। इसके आगे बुढ़े कांड की कोई कीमत नहीं है। बालकांड क्यों है? बालकांड की बड़ी कीमत। ये बाल भगवान की तस्वीर क्यों है? क्योंकि बालपन इस मनुष्य